अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि फ़ैटी लीवर को हम किस तरीके से कंट्रोल करें। फ़ैटी लीवर को घरेलू जो तरीके होते हैं, उस होम रेमेडीज़ जो होती है उससे हम कैसे अपने फ़ैटी लीवर को कंट्रोल करें। तो लीवर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। बहुत ज़्यादा इसके काम रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लीवर ठीक रहेगा तो हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी। तो लीवर के फंक्शन जैसे कि आपको एक तरीके से आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपकी जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसमें भी आपकी हेल्प करता है, और जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जहरीले पदार्थ जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको भी बाहर निकालता है। और इसके बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज कि फ़ैटी लीवर जो होता है, नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लीवर डिजीज़, इसको हम होम रेमेडीज़ द्वारा किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लीवर जब ख़राब होता है तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो वो जो सिरोसिस की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जाने से पहले हमारी ज़िम्मेदारी बनती है अपने लीवर का हम ख़्याल रखें, क्योंकि लीवर से ही हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी चलती है और लीवर के बिना समझ लो ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाती है। तो लीवर को जो है ठीक करने के लिए, फ़ैटी लीवर को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी बात ये है कि आपका जो आपका वेट है, वेट जिसे हम बोलते हैं वेट, यानी कि अगर आप वज़न ज़्यादा है, आपके अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज़ क्योंकि ज़्यादा वेट से क्या होगा, आपका वेट ज़्यादा है तो शरीर पे आपकी चर्बी होगी, तो आपके लीवर पे भी चर्बी जो है जमा होने लग जाती है। तो ओवरवेट की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको जो है फ़ैटी लीवर डिजीज़ होती है। तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना होगा। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और वेट जो होता है, हाइट और वेट का रेशियो लगभग हाइट के हिसाब से वेट होता है। ऐसा नहीं कि किसी का 70 किलो वेट है, उसकी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है, आपकी 5 फुट 6 इंच है, तो आप भी 75 किलो वेट कर लो। ऐसा नहीं, आपकी हाइट कितनी है उसके हिसाब से कितना वेट आपके अंदर होना चाहिए, वो आपके लिए एक सूटेबल होता है, हाइट एंड वेट रेशियो। तो वेट को आपको बैलेंस करना है, वेट बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, मतलब ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो वसा वगैरह होती है उसकी मात्रा कम हो। ऐसी डाइट जैसे कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, हरी सब्जियों को यूज़ करना है। हरी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियाँ जिसके अंदर फ़ैट कम हो और मतलब एनर्जी ज़्यादा हो, फ़ैट कम हो, तो उससे आपकी बॉडी में फ़ैट का लेवल नहीं बढ़े। फ़ैट का लेवल नहीं बढ़ेगा तो आप जो है काफ़ी हद तक आपका लीवर जो है हेल्दी स्टेज में बना रहेगा। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि फ़ैटी जो लीवर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, लाज़मी है कि आप एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ का मतलब होता है कम से कम 30 मिनट आप एक्सरसाइज़ करें। 30 मिनट आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि कैलोरीज़ जो हम खाना खाते हैं, जो हम इनटेक करते हैं और हम आउटपुट कितना करते हैं, मतलब एनर्जी कितनी खर्च करते हैं। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि पेशेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा खाता है। खाना हम लोग ज़्यादा खाते हैं और उसका फ़िज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते। फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, तो जो वसा चर्बी हमारे शरीर पे चढ़ने लग जाती है। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको जो है एक्सरसाइज़ करनी है। 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपकी बॉडी एक तरीके से स्लिम ट्रिम बनी रहेगी। तो एक्सरसाइज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, कितनी कैलोरी हमें लेना है और कितनी हमारी जो है ज़रूरत है, कितना हम खर्च करते हैं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बॉडी में क्या चीज़ें जा रही हैं और कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितनी आपको ज़रूरत है। एक तरीके से आपको एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल आपका फ़िक्स करना पड़ेगा। अपनी बॉडी के मुताबिक आपको जो है एक बैलेंस्ड डाइट का जो है रेशियो आपको मैनेज करना होगा। और अगला पॉइंट आता है कि जो डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर है, शुगर की बीमारी एक बहुत सारे लोगों को होती है, तो आपको शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपकी शुगर सही से कंट्रोल नहीं रहती है तो आपके लीवर को फैटी लीवर यानी कि चर्बी चढ़ने के चांसेस बने रहते हैं और आपका लीवर और ज़्यादा ख़राब होने की कंडीशन में चला जाता है। तो आपको अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसको आप कंट्रोल करें। और कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की डाइट उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको हेल्दी डाइट यानी कि जो वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह होती हैं उनको आपको लेना पड़ेगा और किसी तरीके से आपको जो है कोलेस्ट्रॉल को लेवल को अपनी बॉडी के अंदर को घटाना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि आपका जो लीवर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है मतलब लीवर की आपको हिफाजत करनी है। क्योंकि लीवर के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है। लीवर जितना हम खाना खाते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बॉडी की जो सारी चीज़ें चलती हैं वो लीवर पे डिपेंड होती हैं। तो लीवर पे अगर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, लीवर पे तनाव ज़्यादा पड़ेगा, उस पे भारी ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो कोई भी चीज़ है जिस पे ज़्यादा वज़न पड़ता है वो ख़राब होने के कगार पर बढ़ने लगती है। अल्कोहल लीवर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, यानी कि जो शराब होती है उससे लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लीवर ख़राब होने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है, मतलब अल्कोहल, यानी कि शराब आप बिल्कुल ना पिएं। आपको शराब को बंद करना पड़ेगा।
नो अल्कोहल, अल्कोहल पे लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि अल्कोहल से आपके लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा पॉइंट होता है, अगर हमारा फैटी लीवर है, फैटी लीवर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दूसरा एक पॉइंट ये है कि जो कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करने से हमारा लीवर जो है हेल्दी स्टेज में बना रह सकता है और फैटी लीवर से हम लड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ई, विटामिन ई को चूँकि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट है तो लीवर जब डैमेज होता है, लीवर डैमेज की वजह से जो सूजन आती है, तो ये जो है रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, और एक तरीके से लीवर डैमेज करने की जो चीज़ें होती हैं उनको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको डैमेज कर देता है। लीवर को हेल्दी बनाने में काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है विटामिन ई का। और लेकिन इस पे विटामिन ई के रोल पे जो है काफ़ी ज़्यादा भी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अभी तक जो रिसर्च हुई है, इससे ये पता लगता है कि विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लीवर के लिए। तो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, या फिर वैसे भी फलों के अंदर भी जो भी चीज़ें हैं, आप गूगल कर सकते हैं कि विटामिन ई कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी के इंटेक करने से ये कहा जाता है कि कॉफ़ी जो है लीवर के अंदर जो सूजन, जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम करती है। जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, 3-4 कप दिन भर में पीते हैं, और जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, तो जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनका लीवर इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता है, इतनी जल्दी से सूजन नहीं आती बनिस्बत के जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं। लेकिन कॉफ़ी वाले मसले पर भी बहुत ज़्यादा अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं, अगर आपके लीवर के अंदर सूजन है, या आपका लीवर जो है फैटी लीवर है, चर्बी चढ़ गई है आपको, तो डॉक्टर से पूछें आप क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं। डॉक्टर आपको सही से देख के बताएगा कि अभी किस कंडीशन में हैं आप, और कॉफ़ी से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो कि घरेलू आप घर पर ही कर सकते हैं। अपनी डाइट के अंदर चेंजेस ला के, अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस ला के आप जो है चेंजेस ला सकते हैं, और फैटी लीवर से आप बच सकते हैं, क्योंकि लीवर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।